बच्चों, आज हम सुनेंगे जातक कथाओं के खजाने से एक बहुत ही प्यारी और सीख देने वाली कहानी, बंदर और मगरमच्छ की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक नीली नदी बहती थी। नदी के किनारे एक बहुत ऊंचा और जादुई पेड़ था। इस पेड़ पर एक प्यारा सा बंदर रहता था। वह पूरा दिन रसीले और मीठे जामुन खाता और एक डाली से दूसरी डाली पर मौज से कूदता रहता था। उसका जीवन खुशियों से भरा था और वह पेड़ ही उसका घर था। उसी नदी के गहरे पानी में एक मगरमच्छ अपनी मां के साथ रहता था। एक दिन मां मगरमच्छ ने अपने बेटे से एक अजीब बात कही। उसने कहा, बेटा, जो बंदर रोज इतने मीठे फल खाता है, उसका दिल कितना मीठा होगा। मुझे उस बंदर का दिल खाना है। बेटा मगरमच्छ अपनी मां से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने एक चतुर योजना बनाई। मगरमच्छ धीरे धीरे तैरता हुआ बंदर के पेड़ के पास पहुंचा और बड़े प्यार से बोला, हे दोस्त बंदर, क्या तुम रोज वहीं फल खाकर थक नहीं गए? नदी के उस पार तो इससे भी कहीं ज्यादा मीठे और अनोखे फल हैं। चलो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर वहां ले चलता हूं। बंदर उसकी बातों में आ गया और खुशी खुशी कूदकर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। जब वे नदी के बिल्कुल बीच में पहुंच गए, जहां पानी बहुत गहरा था, तो अचानक मगरमच्छ ने गहरे पानी में डुबकी लगा दी। बंदर बुरी तरह घबरा गया। तब मगरमच्छ ने कहा, माफ करना दोस्त, लेकिन मुझे तुम्हें अपनी मां के पास ले जाना है, क्योंकि उन्हें तुम्हारा दिल खाना है। बंदर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन वह बहुत बुद्धिमान था। उसने हिम्मत नहीं हारी और मुस्कुराते हुए बोला, अरे दोस्त, इतनी सी बात तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हम बंदर तो अपना दिल पेड़ की कोटर में सुरक्षित रखते हैं। अगर तुम्हें मेरा दिल चाहिए तो हमें वापस किनारे पर चलना होगा। मूर्ख मगरमच्छ बंदर की बातों में आ गया और फौरन पीछे मुड़ गया। जैसे ही वे किनारे के करीब पहुंचे, बंदर ने एक लंबी छलांग लगाई और फुर्ती से पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर जा बैठा। ऊपर से हंसते हुए उसने कहा, मूर्ख मगरमच्छ, क्या कोई अपना दिल शरीर से अलग रख सकता है? मेरा दिल तो मेरे सीने में ही है, लेकिन अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तुमने दोस्ती के नाम पर मुझे धोखा दिया है। अब यहां से चले जाओ। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि संकट के समय हमें घबराना नहीं चाहिए। मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करें तो हम किसी भी परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। याद रखना, दिमाग की तेजी शारीरिक ताकत से हमेशा ज्यादा मजबूत होती है। आपको आज की यह कहानी कैसी लगी? उम्मीद है आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। Like, share, and subscribe for more content like this. Yeah, like and subscribe for more fun. Bye!